नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। एक ऐसा रहस्य जो आपके घर में, आपके मंदिर में रोज सुबह आपकी आंखों के सामने मौजूद रहता है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। क्योंकि हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जो चीज़ बहुत पास होती है, जो चीज़ बहुत सामान्य दिखती है, उसकी असली कीमत हम कभी नहीं समझ पाते। हम दूर दूर तक सोने की खोज में भटकते रहते हैं, जबकि वो सोना हमारे अपने घर के मंदिर में उस छोटी सी पीतल की थाली में पड़ा रहता है। आज मैं आपको उसी सोने की बात बताने वाला हूं, और वो सोना है आपके घर में जलाई जाने वाली अगरबत्ती की राख। जी हां, वही राख जिसे आप बिना सोचे समझे, बिना एक पल रुके कूड़ेदान में डाल देते हैं। वही राख जिसे झाड़ू से बुहार कर बाहर फेंक देते हैं, जैसे वो कोई बेकार की धूल हो। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वो धूल नहीं है, वो भस्म है। वो दिव्य भस्म है जो ईश्वर और आपके बीच के उस पवित्र संवाद का जीवित प्रमाण है। सोचिए जरा, जब आप सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और भगवान के सामने बैठकर अगरबत्ती जलाते हैं, उस क्षण आप क्या कर रहे होते हैं? आप केवल एक अगरबत्ती नहीं जला रहे होते, आप एक संवाद स्थापित कर रहे होते हैं। आप उस परमात्मा से, उस अनंत ऊर्जा से, उस ब्रह्मांड की चेतना से धागा जोड़ रहे होते हैं। और जब वो अगरबत्ती जलती है, उसका धुआं ऊपर की ओर उठता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वो धुआं आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी भावनाओं को, आपके हृदय के उन शब्दों को जो आप कह भी नहीं पाते, उन्हें सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। और जब वो अगरबत्ती पूरी जल जाती है, जब उसका हर कण, हर अणु उस अग्नि में समाशित हो जाता है, तो जो नीचे बचता है वो केवल राख नहीं है, वो उस दिव्य यात्रा का अवशेष है, उस पवित्र स्पंदन की स्मृति है जो कुछ देर पहले आपके मंदिर में गूंज रही थी। उसे भस्म कहते हैं, और भस्म साधारण नहीं होती। शैव परंपरा में भस्म को साक्षात भगवान शिव का प्रतिरूप माना गया है। महादेव त्रिपुंड धारण करते हैं, वो भस्म का ही चिन्ह है। जो सिद्ध योगी होते हैं, जो महान तपस्वी होते हैं, वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस भस्म में क्या शक्ति है। और आप उस भस्म को कूड़े में फेंक रहे हैं। आज के बाद नहीं, आज से नहीं, अभी से नहीं, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी उस राख को ऐसे नहीं फेंकेंगे। क्योंकि जब तक आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उस राख में क्या क्या छिपा हुआ है। आज मैं आपको उस राख के 5 ऐसे गुप्त और अचूक प्रयोग बताने वाला हूं जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं, जिनसे आपके घर में धन की वर्षा हो सकती है, रुके हुए काम बन सकते हैं, बंद रास्ते खुल सकते हैं, और आपके भाग्य के दरवाजे खुल सकते हैं जो वर्षों से बंद पड़े हैं। लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको वो कथा सुनाना चाहता हूं जो इस पूरे रहस्य की जड़ में है। वो कथा जो हजारों साल पुरानी है, वो कथा जो काशी की गलियों में, गंगा के घाटों पर, सिद्ध योगियों के आश्रमों में फुसफुसाई जाती थी। और उस कथा को सुनने के बाद आप समझेंगे कि ये केवल अंधविश्वास नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है, ये आत्मा का दर्शन है, ये जीवन का गहरा सत्य है। तो ध्यान से सुनिए, आराम से बैठिए और अपना मन खोल कर रखिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बातें बहुत कम लोगों तक पहुंची हैं। काशी, भारत की सबसे प्राचीन नगरी, वो नगरी जो स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, वो नगरी जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। उस नगरी में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था रामदास। रामदास एक समय का बहुत समृद्ध व्यापारी था। उसके गोदाम अनाज से भरे रहते थे, उसकी तिजोरियां सोने चांदी से लबालब थीं, उसके घर के दरवाजे पर हाथी बंधा रहता था। लेकिन समय बड़ा क्रूर होता है। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। व्यापार में घाटा लगने लगा। एक के बाद एक व्यापारिक सौदे बिगड़ते गए। जो मित्र थे वे शत्रु बन गए। जिन पर विश्वास किया था उन्होंने धोखा दिया। कर्ज इतना बढ़ गया कि लोग उसके दरवाजे पर आकर गालियां देने लगे। पत्नी की आंखों में आंसू सूखते नहीं थे, बच्चे भूखे सोते थे, और रामदास हर रात अपने खाली घर के अंधेरे में बैठकर सोचता कि आखिर कहाँ गलती हुई। उसने तो रोज पूजा की थी, रोज सुबह उठकर गंगा स्नान किया था,
रोज अगरबत्ती जलाई थी, रोज भगवान से प्रार्थना की थी, तो फिर ये दुर्भाग्य क्यों, ये दरिद्रता क्यों? एक दिन रामदास इतना निराश हो गया, इतना टूट गया कि वो गंगा किनारे जाकर बैठ गया। उसके मन में विचार आ रहे थे कि इस जीवन को यहीं समाप्त कर दे। क्या फायदा ऐसे जीने का जहां हर तरफ अपमान हो, हर तरफ दरिद्रता हो, हर तरफ निराशा हो। वो आंखें बंद करके बैठा था और गंगा की लहरें उसके पैरों को छू रही थीं, जैसे माँ अपने रोते हुए बच्चे को थपथपाती है। तभी एक भारी और गहरी आवाज सुनाई दी, मूर्ख उठ। रामदास ने चौंक कर आंखें खोली। सामने एक अघोरी साधु खड़े थे। उनका रूप विकट था, शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं थीं, आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, लेकिन उन आंखों में एक अजब करुणा थी। साधु ने कहा, तू मरने की सोच रहा है, जबकि तेरे घर के मंदिर में कुबेर का खजाना बिखरा पड़ा है। रामदास चौंक गया। उसने कहा, महाराज, मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है, मेरे बच्चे रो रहे हैं, आप किस खजाने की बात कर रहे हैं? साधु ने उसकी आंखों में गहरी नजर से देखा और बोले, तू रोज अगरबत्ती जलाता है ना? रामदास ने कहा, हाँ। साधु ने पूछा, और उस अगरबत्ती की राख का क्या करता है? रामदास जी बोला, फेंक देता हूं, और क्या करूं? साधु की आंखें बंद हो गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, यही तेरी सबसे बड़ी भूल है, यही तेरी दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। रामदास अचंभित हो गया। साधु ने उसे उस राख का पूरा रहस्य बताया, हर प्रयोग, हर विधि, हर नियम, और रामदास ने घर जाकर ठीक वैसा ही किया। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? कुछ ही सप्ताहों में ऐसी घटनाएं घटने लगीं जो रामदास खुद नहीं समझ पा रहा था। एक पुराना देनदार जो वर्षों से पैसा दबाए बैठा था, उसने खुद आकर पैसे वापस किए। एक नया व्यापारिक सौदा ऐसे आया जैसे आकाश से उतरा हो। जो रास्ते बंद थे वे एक एक करके खुलने लगे, और एक दिन, महीनों नहीं, कुछ ही हफ्तों में वो रामदास जो गंगा किनारे जीवन समाप्त करने की सोच रहा था, काशी का सबसे बड़ा धनपति बन गया। ये कथा आज भी काशी के पंडितों में, वहां के साधुओं में, उन लोगों में जानी जाती है जो इस ज्ञान को संजो कर रखते हैं। और आज मैं आपको वही ज्ञान देने वाला हूं, वही प्रयोग जो उस अघोरी ने रामदास को बताए थे। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर इस राख में शक्ति आती कहां से है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अंधश्रद्धा से नहीं, समझ के साथ इन प्रयोगों को करें। अग्नि, ये केवल एक शारीरिक घटना नहीं है। हिंदू दर्शन में अग्नि को पंच महाभूतों में से एक माना गया है। अग्नि को देवता माना गया है। अग्निदेव, अग्नि के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। अग्नि के बिना कोई भी संस्कार पूर्ण नहीं होता। विवाह के समय अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। मृत्यु के समय अग्नि में शरीर को समर्पित किया जाता है। अग्नि जीवन के प्रारंभ से अंत तक हमारे साथ है, और अग्नि की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि वो परिवर्तित करती है। जो भी अग्नि के संपर्क में आता है वो बदल जाता है। काठ जलकर राख बनती है, लेकिन राख काठ से कहीं अधिक शुद्ध है। सोना तपाया जाता है अग्नि में और वो और निखर जाता है। भोजन पकाया जाता है अग्नि पर और वो पाचन योग्य बन जाता है। यही अग्नि का धर्म है, शुद्धिकरण। अब सोचिए, जब वो अगरबत्ती भगवान के सामने जलती है, उस समय उस अगरबत्ती में क्या क्या होता है। उसमें वो सुगंधित लकड़ी होती है, उसमें वो जड़ी बूटियां होती हैं, उसमें वो प्राकृतिक रेजिन होती है, और उन सब के ऊपर उस समय मंदिर में आपकी प्रार्थनाएं होती हैं, आपके मंत्र होते हैं, आपकी श्रद्धा होती है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ध्वनि तरंगे, विचार तरंगे और भावनाएं, ये सब ऊर्जा के रूप हैं, और ऊर्जा ना तो बनती है ना ही नष्ट होती है, वो केवल रूप बदलती है। जब आप मंत्र पढ़ते हैं, जब आप श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं, तो ऊर्जा उस वातावरण में, उस हवा में, उस धुएं में समाहित होती है, और जो राख बचती है उसमें वो ऊर्जा का एक अंश अवश्य रहता है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। दुनिया के कई देशों में अब ये शोध हो रहा है कि प्रार्थना और ध्यान के समय उत्पन्न तरंगे आसपास के पदार्थ पर प्रभाव डालती हैं। जापान के वैज्ञानिक मासाहारी मोटो ने पानी पर विचारों और शब्दों के प्रभाव को सिद्ध किया था। यदि पानी विचारों से प्रभावित हो सकता है, तो वो राख क्यों नहीं जो उसे पूजा की ऊर्जा में नहाई हो। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भस्म को इतना महत्व दिया था। वे केवल धार्मिक परंपरा निभाने के लिए नहीं कह रहे थे,
वे उस गहरे सत्य को जानते थे जो आज का विज्ञान धीरे धीरे समझने लगा है। तो अब जब आप ये समझ गए हैं कि उस राख में कितनी शक्ति है, आइए अब बात करते हैं पहले प्रयोग की। वो प्रयोग जो आपके घर को एक ऐसे सुरक्षा कवच में लपेट देगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी दरिद्रता भेद नहीं पाएगी। ये प्रयोग बहुत सरल है। इसके लिए किसी महंगी सामग्री की जरूरत नहीं है। इसके लिए किसी विशेष समय की जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज चाहिए, वो राख जो आपके घर के मंदिर में भगवान की उपस्थिति में आपकी श्रद्धा और प्रार्थनाओं के बीच जमा हुई है। तो सबसे पहले एक काम करें, आज से ही एक छोटी सी तांबे या पीतल की डिब्बी लें और उसमें अगरबत्ती की राख इकट्ठा करना शुरू करें। हर रोज, हर पूजा के बाद उसे फेंके नहीं, उसे बचाइए, क्योंकि यही वो खजाना है जिसकी तलाश में लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। और वो आपके अपने घर में, आपके अपने मंदिर में इंतजार कर रहा था कि कोई उसे पहचाने। पहला प्रयोग है घर के मुख्य द्वार का सुरक्षा तिलक। जब भी आप सुबह पूजा करें और अगरबत्ती की राख ठंडी हो जाए तो उसे रात को अपनी अनामिका उंगली से उठाएं। ये उंगली वो है जिसमें अंगूठी पहनी जाती है, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं। आयुर्वेद और योग की दृष्टि से इस उंगली का सीधा संबंध सूर्य के ग्रहण से है, हृदय से है और जीवन शक्ति से है। इस उंगली की ऊर्जा बाकी उंगलियों से भिन्न होती है। इसीलिए भगवान को तिलक लगाते समय, शिशु के मुख में पहला अन्न देते समय और पवित्र कार्यों में अनामिका का ही उपयोग किया जाता है। अनामिका उंगली से थोड़ी सी राख उठाइए और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ एकदम नीचे, जहां दरवाजे जमीन से मिलता है, वहां एक छोटा सा बिंदु लगाइए। इसे किसी को नजर नहीं आना चाहिए, बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा। आप जानते हैं ये क्या करेगा? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि घर का मुख्य द्वार केवल शरीर का प्रवेश द्वार नहीं होता, वो ऊर्जाओं का भी प्रवेश द्वार होता है। जब कोई भी बाहर से आता है, वो केवल अपना शरीर नहीं लाता, वो अपनी ऊर्जा भी लाता है, अपनी मानसिक अवस्था भी लाता है। कभी कभी जाने अनजाने कोई नकारात्मकता भी साथ लाता है, और उस द्वार पर यह पवित्र भस्म वो एक अदृश्य छन्नी की तरह काम करती है। जो भी शुभ ऊर्जा है, जो भी सकारात्मक है, वो अंदर आने देती है, और जो भी नकारात्मकता है, जो भी दुर्भाव है, उसे वहीं रोक लेती है, वहीं भस्म कर देती है। यही इस राख का स्वभाव है, भस्म करना। जो अशुद्ध है उसे जलाना, जो पवित्र है उसे बचाना। आपके घर का वातावरण धीरे धीरे इतना सकारात्मक हो जाएगा कि जो लोग आपके यहाँ आएंगे वे खुद कहेंगे, इस घर में आकर कुछ अलग ही शांति मिलती है। माँ बाप कहेंगे, बच्चे कहेंगे, मेहमान कहेंगे, और वो शांति ही लक्ष्मी का पहला रूप है। लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं है, लक्ष्मी का अर्थ है समृद्धि, और समृद्धि में शामिल है स्वास्थ्य, सुख, शांति, परिवार में प्रेम और उसके बाद धन। जब घर में शांति होती है, जब घर का वातावरण सकारात्मक होता है, जब परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम होता है, तभी धन आता है और टिकता है। जहां कलह है, जहां नकारात्मकता है, वहां धन आता भी है तो रुकता नहीं, पानी की तरह बह जाता है। इसीलिए पहले घर को शुद्ध करो, पहले घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाओ, और ये सुरक्षा तिलक उसी शुद्धिकरण की शुरुआत है। ये प्रयोग आज से ही शुरू करें, कल से नहीं, आज से, क्योंकि शुभ काम में देरी नहीं होती। और अब बात करते हैं दूसरे प्रयोग की, जो उन लोगों के लिए है जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ है, जिन्होंने किसी को उधार दिया था और वो वापस नहीं आ रहा, जिनके बकाए खातों में बैठे हैं और वसूली नहीं हो रही, जिनकी सालों से आमदनी अटकी हुई है। दूसरा प्रयोग है फंसे हुए धन को वापस बुलाने का, शुक्रवार का उपाय। शुक्रवार, शुक्र का दिन। शुक्र अर्थात वो ग्रह जो सौंदर्य का, धन का और माता लक्ष्मी की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। इस दिन की जाने वाली साधना का फल कई गुना अधिक होता है। तो इस प्रयोग के लिए आपको किसी शुक्रवार की सुबह उठना है, पूजा करनी है, और अगरबत्ती की राख जो आपने इकट्ठा की है, उसमें से थोड़ी सी राख एक लाल रंग के छोटे से कपड़े पर रखिए। उसमें एक साबुत लौंग रखिए, लौंग जो नकारात्मकता को भस्म करती है, जो बुरी ऊर्जाओं को दूर रखती है। और उसमें एक साबुत हली इलायची रखिए, इलायची जो माता लक्ष्मी को प्रिय है, जो सुगंध और समृद्धि का प्रतीक है। अब इन तीनों को उस लाल कपड़े में रखकर एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। इसे सुतली से या किसी धागे से बांध लीजिए। अब इस पोटली को अपने दाहिने हाथ में लेकर बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने मन में उस व्यक्ति का स्पष्ट चित्र लाइए जिसके पास आपका पैसा है, उसका चेहरा, उसका नाम, वो जगह जहां वो रहता है, और मन ही मन माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, माँ, मेरा जो धन अटका हुआ है, जो मेरा है,
और मेरे पास आना चाहिए, उसे शीघ्र मेरे पास भेजो। ये प्रार्थना बहुत ही शांत मन से, बिना क्रोध के, बिना द्वेष के करनी है। याद रखिए, यदि आप क्रोध में, बदले की भावना में ये करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। लक्ष्मी माता की ऊर्जा प्रेम और शांति में काम करती है, क्रोध और घृणा में नहीं। बस ये भावना रखिए कि जो मेरा है वो मुझे मिलना चाहिए। यही न्याय संगत मांग है, यही धर्म संगत इच्छा है। प्रार्थना के बाद इस पोटली को अपनी तिजोरी में रखिए या उस जगह रखिए जहां आप अपना धन रखते हैं, और फिर देखिए कुछ दिनों में, मैं कह रहा हूं दिनों में, महीनों में नहीं, उस व्यक्ति के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगेगी। उसे नींद नहीं आएगी। उसे महसूस होगा कि जब तक वो पैसा वापस नहीं करता कुछ ठीक नहीं होगा, और वो खुद आपसे संपर्क करने का रास्ता ढूंढेगा। ये जादू नहीं है, ये टोना टोटका नहीं है, ये संपर्क कोणी कल्प शक्ति का विज्ञान है। आपका दृढ़ संकल्प, उस दिव्य भस्म की ऊर्जा और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद का संयोग एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो आपके धन को आपकी ओर खींचता है। प्रकृति में एक नियम है, ऊर्जा उसी की ओर जाती है जो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। जब आप ये प्रयोग करते हैं तो आप अपने आप को उस धन को प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं और ब्रह्मांड उसे आपकी ओर भेज देता है। तीसरा प्रयोग है घर की उत्तर दिशा का जागरण, और ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि वे मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन धन टिकता नहीं। आमदनी आती है लेकिन खर्च हो जाती है, जेब भरती है और अचानक खाली भी हो जाती है। वास्तुशास्त्र, जो भारत की सबसे प्राचीन वास्तुकला और ऊर्जा विज्ञान की पद्धति है, उसमें घर की उत्तर दिशा को कुबेर का स्थान माना गया है। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष, धन और समृद्धि के देवता। जब घर की उत्तर दिशा में वास्तु दोष हो, जब वहां नकारात्मक ऊर्जा जमा हो गई हो, तो कुबेर देव का स्थान खंडित हो जाता है, और जब कुबेर का स्थान खंडित हो तो धन कितना भी आए रुकेगा नहीं, पानी की तरह बह जाएगा। इसे ठीक करने का एक अत्यंत सरल और प्रभावी उपाय है। इस दिव्य भस्म से एक कटोरी में साफ जल लीजिए। यदि गंगा जल हो तो उत्तम, ना हो तो किसी भी स्वच्छ जल से काम चलेगा। उस जल में एक चुटकी अगरबत्ती की राख डालिए, अच्छी तरह मिलाइए। अब एक लाल गुलाब की पंखुड़ी लीजिए, या यदि गुलाब ना हो तो एक आम का ताज़ा पत्ता, और इस राख मिले जल को अपने घर के उत्तर दिशा वाले हिस्से में जाइए। वहां खड़े होकर उस पंखुड़ी या पत्ते से उस जल का छिड़काव कीजिए। छिड़काव करते समय मन ही मन श्री कुबेर नमः का जाप करते रहिए। ये मंत्र कुबेर देव का मंत्र है। ये मंत्र धन के देवता का आह्वान है। जब आप ये छिड़काव करते हैं तो वो राख युक्त पवित्र जल उत्तर दिशा की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। जहां जहां वो जल गिरता है वहां वहां की दूषित ऊर्जा भस्म हो जाती है। कुबेर देव का स्थान शुद्ध और जागृत हो जाता है। आप देखेंगे कि इस उपाय के बाद घर में धन के आने के नए नए रास्ते अचानक खुलने लगेंगे। जो काम अटके हुए थे वो बनने लगेंगे। जहां से उम्मीद नहीं थी वहां से भी धन आने लगेगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये केवल उस रुकी हुई ऊर्जा का प्रवाहित होना है जो वास्तु दोष के कारण अटकी हुई थी। अब चौथे प्रयोग की बात करते हैं। ये प्रयोग उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनके घर पर किसी की बुरी नज़र है, जहां बेवजह झगड़े होते हैं, जहां परिवार में बीमारी घर नहीं छोड़ रही, जहां हर काम ऐन मौके पर बिगड़ जाता है, जहां घर में एक अजीब सी उदासी, भारीपन, घुटन छाई रहती है। ये प्रयोग मंगलवार या शनिवार की शाम को करना है। मंगलवार हनुमान जी का दिन, शनिवार शनिदेव का दिन। दोनों ही वे देवता हैं जो नकारात्मक शक्तियों को, बुरी आत्माओं को, नज़र और दोषों को दूर करने में सबसे शक्तिशाली माने गए हैं। इस प्रयोग के लिए आपको किसी मंगलवार या शनिवार की शाम को अपने घर के मंदिर में एक चौमुखी दीपक जलाना है। चौमुखी दीपक यानी दीपक जिसमें 4 बातियां हों। चारों दिशाओं की ओर ये 4 बातियां चारों दिशाओं की ऊर्जा को जागृत करती हैं। उस दीपक के सामने बैठकर पूरी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जब पाठ पूरा हो जाए तो अपनी डिब्बी में जो राख इकट्ठा की है उसे लेकर उठिए और चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना किसी से बात किए घर के हर कमरे में जाइए। हर कमरे के चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी राख छिड़के। ध्यान रहे केवल कोनों में, क्योंकि घर के कोने वे स्थान
स्थान होते हैं जहां सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी होती है। जैसे धूल सबसे अधिक कोनों में जमती है, वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा भी कोनों में छिप जाती है। ये राख उस नकारात्मकता को सोख लेती है। जैसे नमक पानी को सोखता है, वैसे ही ये पवित्र भस्म नकारात्मकता को सोख लेती है। जब आप राख छिड़क रहे हों, मन में अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहें। उनसे प्रार्थना करते रहें कि वे इस घर को सब दोषों से मुक्त करें। जब रात को सो जाएं तो अगले दिन सुबह जब घर में झाड़ू लगे, उस राख को सामान्य कूड़े के साथ घर से बाहर निकाल दें। वो राख अब नकारात्मकता सोख चुकी है, उसे बाहर कर दीजिए। आप महसूस करेंगे कि घर का माहौल एकदम हल्का हो गया है, जैसे सालों से चला आ रहा एक भारी बोझ अचानक उठ गया हो। घर में जो कड़वाहट थी, जो तनाव था, वो धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगेगा। जो बीमारी टिकी हुई थी, उसमें धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। जो काम अटके हुए थे वो बनने लगेंगे। और जब घर में शांति आती है, जब घर में प्रेम होता है, जब परिवार के लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, तब लक्ष्मी को घर में रहने की इच्छा होती है। क्योंकि लक्ष्मी उसी घर में रहती है जहां शांति है, जहां प्रेम है, जहां स्वच्छता है, जहां सकारात्मकता है। और अब आखिरकार वो क्षण आ गया है, वो क्षण जिसका आप इस पूरी यात्रा में इंतजार कर रहे थे। वो सबसे गुप्त, सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली प्रयोग जो आधी रात को किया जाता है, जिसे सिद्ध योगियों ने सदियों से गोपनीय रखा, जो भाग्य की सबसे मोटी दीवार को भी तोड़ सकता है। ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। ये प्रयोग आपको किसी अमावस्या की रात को या किसी भी महीने के पहले शुक्रवार की रात को करना है। वो क्षण जब रात के ठीक 12 बजे, जब घर में सब सो रहे हों, जब बाहर गहरा सन्नाटा हो। उस सन्नाटे में एक विशेष शक्ति होती है। रात के 12 बजे वो समय होता है जब दिन और रात की ऊर्जाएं बदलती हैं, जब ब्रह्मांड एक पल के लिए ठहरता है। उस ठहर में किया गया संकल्प बहुत तीव्र होता है। उस समय उठिए, हाथ मुंह धोए, शुद्ध और शांत मन से बैठिए। एक साफ सफेद ऑनलाइन कागज लीजिए। यदि भोजपत्र मिले तो सर्वोत्तम, लेकिन साधारण सफेद कागज भी चलेगा। एक छोटी कटोरी में अपनी इकट्ठा की हुई राख लीजिए। उसमें चमेली के तेल की ठीक 2 बूंदें मिलाइए। चमेली जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, जो आकर्षण और समृद्धि की ऊर्जा का प्रतीक है। इस राख और तेल को अच्छी तरह मिलाइए। ये पवित्र स्याही बन जाएगी। अब एक लकड़ी की कलम बनाइए। अनार की लकड़ी हो तो उत्तम, क्योंकि अनार की लकड़ी लक्ष्मी की शक्ति को धारण करती है। या फिर किसी भी साफ लकड़ी का नुकीला हिस्सा ले लीजिए। उस कलम को रात की स्याही में डुबोया और उस सफेद कागज पर बहुत सुंदर, स्पष्ट और पूर्ण भाव से लिखिए, श्री। ये माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। ये केवल एक अक्षर नहीं है, ये ब्रह्मांड की उस आवृत्ति का लिखित रूप है जो धन, समृद्धि और ऐश्वर्य को आकर्षित करती है। लिखते समय आपकी आंखें उस कागज पर टिकी होनी चाहिए। आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए और उस क्षण केवल एक भाव होना चाहिए। ब्रह्मांड की सारी धन संपदा, सारी खुशियां, सारी समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। आप उसके लिए तैयार हैं, आप उसके योग्य हैं। जब वो अक्षर लिख जाए, उस कागज को कुछ मिनट सूखने दीजिए। राख सूख कर उस कागज पर जम जाएगी। अब उसे कागज को बहुत ही श्रद्धा और आदर के साथ मोड़िए। उसे एक लाल रेशमी कपड़े में लपेट लीजिए। ये ताबीज तैयार है। लेकिन ये केवल कागज और राख का ताबीज नहीं है। ये वो यंत्र है जिसे आपने अपनी ऊर्जा से, अपने समय से, अपने संकल्प से और उस दिव्य भस्म से जागृत किया है। इसे अपने गले में धारण कीजिए या अपने पर्स में रखिए या उस जगह रखिए जहां आप धन रखते हैं। लेकिन याद रखिए, इसके साथ एक शर्त है, एक अटूट एनएम, गोपनीयता। इस प्रयोग के बारे में किसी को नहीं बताना है, ना अपने सबसे करीबी मित्र को, ना परिवार के सदस्यों को, क्योंकि जैसे बीज अंधेरी जमीन में छिपकर अंकुरित होता है और एक विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही ये आध्यात्मिक प्रयोग भी गोपनीयता में ही पल्लवित होता है। जैसे ही इसे किसी को बताते हैं, इसकी ऊर्जा बिखर जाती है। और अंत में एक बात और, ये सारे प्रयोग तभी फलीभूत होंगे जब आपका हृदय शुद्ध होगा, जब आप इन्हें किसी का भला चाहते हुए ईमानदारी से, किसी को हानि पहुंचाने की नियत के बिना करेंगे। माता लक्ष्मी ईर्ष्या में, क्रोध में, छल कपट में नहीं आती। वे आती हैं जहां पवित्रता है, जहां परिश्रम है, जहां विश्वास है। ये केवल एक माध्यम है। असली चमत्कार आपका विश्वास करेगा, वो अटूट भरोसा कि अब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। आज से ये राख कभी मत फेंकिए, उसे संभालिए, उसे संजोए।
वो आपके घर की रक्षक है, आपके भाग्य की चाबी है, आपके जीवन की वो कड़ी है जो आपको उस समृद्धि से जोड़ती है जिसके आप हकदार हैं। उठिए, उस राख को पहचानिए और अपने भाग्य के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खोल दीजिए। आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय माता लक्ष्मी, जय महादेव। शांति ही, शांति ही, शांति ही।